मैट्रिक्स के इस वीडियो में जो है हम लोग देखने वाले हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता। तो इसके लिए यहाँ पे हम हेडिंग करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन अ मैट्रिक्स। तो स्केलर का मतलब जो है यहाँ पे समझिए कि एक तरीका से कांस्टेंट आपको समझना है, समझ रहे ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या करते हैं कि एक मैट्रिक्स हम सपोज करते हैं, लिखते हैं सपोज एक मैट्रिक्स हमारा ए है। शॉर्ट में इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं AIJ। ऑर्डर मान लेते हैं इसका जो है m/n है। एंड लिखते हैं KB अ स्केलर। के जो है हमारा क्या है कि स्केलर है। स्केलर का मतलब समझना है कि एक तरीका से कांस्टेंट है। अब नाउ करके यहाँ से हम लिखेंगे नाउ k टाइम्स a यानी k इंटू ए। तो k इंटू मैट्रिक्स a क्या है आपका, तो AIJ। ऑर्डर क्या है तो m/n है। तो यहाँ से ये क्या हो जाता k टाइम्स a यानी कि k, ये k से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा KAIJ। और ऑर्डर जो है आपका क्या रहेगा तो m/n ही रहेगा। यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा डिटेल समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी हम इसको जो है और एक्सपेंड करके और बढ़िया से समझाते हैं, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम काफ़ी सारा एग्जाम्पल्स भी देंगे, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, किसी भी ऑर्डर का ले सकते हैं आप। A11 है, A12 है, A21 है और ये क्या है 22 है। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। लिखेंगे एंड KB एनी स्केलर। के जो है हमारा कोई स्केलर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मान लेते हैं इस स्केलर से हमको मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करना है, यानी k इंटू ए करना। तो ये क्या हो जाता है k इंटू आपका जो मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22। ऑर्डर क्या रहेगा तो 2/2 ही रहेगा। अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं तो k टाइम्स ए यानी कि k। अब ये k से क्या होगा कि इसके सारे एलिमेंट में जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा KA11, KA12, KA21, फिर KA22। और मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है आपका क्या रह जाएगा तो 2/2 ही रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी देखते रहिए, बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स आप ले सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स B है, लिख रहे हैं B11, B12, B13, B21, B22, B23। ये मैट्रिक्स जो है हमारा 2/3 ऑर्डर का है। एंड यहाँ पे लिख रहे हैं KB एनी स्केलर। के जो है हमारा क्या है स्केलर है, यानी कि कांस्टेंट है। अब इसमें जो है मैट्रिक्स B में जो है हमको k से मल्टीप्लाई करना है, यानी k इंटू बी करना। तो यहाँ से हो जाता है k इंटू बी का वैल्यू क्या है तो B11, B12, B13, फिर यहाँ से B21, B22 और B23। ऑर्डर आपका 2/3 हो गया। अब क्या होता है तो k इंटू बी का जो वैल्यू हो जाएगा ये सभी एलिमेंट में जो है आपका k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे हो जाता है k B11, K B12, फिर K B13, फिर K B21, K B22 और यहाँ से K B23। इस तरीके से जो है सभी एलिमेंट में K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑर्डर पहले भी 2/3 था और अभी भी ऑर्डर क्या रहेगा 2/3 रहेगा। तो अभी तक हम लोग देखें कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो है अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है और उसका पहले से ऑर्डर जो है m/n है, उसमें किसी स्केलर से अगर k से हम मल्टीप्लाई कर देते तो भी उसका ऑर्डर जो है m/n ही रह जाता है। जैसे देखिए पीछे भी हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ये हमारा 2/2 ऑर्डर का है। इसमें k स्केलर है, उससे मल्टीप्लाई किए तो भी ऑर्डर 2/2 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स जो है m/n ऑर्डर का था, स्केलर k से मल्टीप्लाई हुआ तो भी m/n ऑर्डर करा, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ k टाइम्स AIJ का मतलब है कि जितना भी एलिमेंट है सब में जो है k से क्या हो जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर यहाँ पे अभी हम लोग देखें कि हमारा मैट्रिक्स जो है 2/3 ऑर्डर का है, इसमें स्केलर k से मल्टीप्लाई हुआ तो जो रिजल्ट मिला वो भी हमारा किस ऑर्डर का रहा तो 2/3 ऑर्डर का ही रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, इसका पहले से ऑर्डर जो है ऐसे ही सपोज कर लेते हैं कि m/n है,
तो अगर हम k टाइम्स a करते हैं, k का मतलब यहाँ पे स्केलर यानी कांस्टेंट समझना, तो भी हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, m/n ही रहेगा। मान लेते हैं पहले से हमारे पास कोई मैट्रिक्स b है, इसका ऑर्डर जो है 3/4 है। इस मैट्रिक्स b में जो है किसी स्केलर 2 से मान लेते मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2b का जो ऑर्डर होगा ये भी हमारा 3/4 ही रहेगा। ऑर्डर में कहीं से जो है कोई चेंजेज आने वाला नहीं है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स p है जिसका ऑर्डर जो है 4/4 है, और इस p में मान लेते हैं कि -9 से मल्टीप्लाई कर दिए। -9 भी एक तरीका का स्केलर है यानी कि कांस्टेंट है, तो भी हमारा ऑर्डर जो है क्या रहेगा, 4/4 रहेगा। यानी कुल मिला के ये समझना है कि किसी भी मैट्रिक्स में कोई स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट में ऑर्डर में कोई छेड़छाड़ नहीं होता, ऑर्डर एज इट इज रह जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए कुछ न्यूमेरिकल बेस पे जो है स्केलर मल्टीप्लीकेशन पे आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, एलिमेंट है 3 4 6 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मान लेते हैं कि हमको 2a बताना है, 2a, तो 2 एक तरीका से हमारे लिए स्केलर है यानी कि कांस्टेंट है। अब ऐसा क्या होगा कि ये पूरे मैट्रिक्स में जो है ना 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 इंटू a का वैल्यू आपका क्या है, तो 3 4 6 2, 2/2 ऑर्डर का दिया हुआ, बार बार ऑर्डर लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से 2a इक्वल टू क्या हो जाता, तो ये सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा तो 8, 2 6 जा तो 12, फिर 2 2 जा तो कितना हो जाएगा 4, यही आपका 2a का वैल्यू हो गया। मान लेते हैं आपको मर्जी करता, आपको मर्जी किया इसी मैट्रिक्स में -3a बताने का, तो समझिए कि सारे एलिमेंट में जो है अब -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, -3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -9, -3 से यहाँ पे होगा तो -12, -3 से 6 में होगा तो -18, -3 से आपका 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और भी मान लेते एग्जाम्पल इसी पे अभी देते हैं, जैसे अगेन करके हम लिख रहे हैं। मान लेते हैं आपका मर्जी किया कि हम 3/2 से जो है मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताएं कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, कांस्टेंट ही स्केलर होता है। तो 3/2 जो है सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले 3/2 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका 9/2 हो जाएगा, फिर 3/2 से यहाँ पे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 12/2 बिना कटाए हुए भी लिख देते हैं। फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18/2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से हो जाता तो आपका 3 2 जा 6 क्या हो जाता है 2। बाकी आप इसको कटा के भी लिख सकते हैं और चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं। तो 9/2 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये कट जाएगा 6 बार में, ये कट जाएगा 9 बार में, और यहाँ से ये कट के कितना आ जाता है, तो 3 आ जाता है। समझ रहे ना। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का होगा उससे कोई मतलब नहीं है, जब स्केलर से मल्टीप्लाई होगा तो सारे एलिमेंट में ही मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम सेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो है हम सपोज करते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स बी है, एलिमेंट लिख रहा है 1 2 3, यहाँ मान लेते हैं PQR डाल दिए, कुछ भी डाल सकते हैं, हमारा मर्जी है। तो ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मान लेते हैं हम किसी स्केलर जो है 3 से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स बी को, तो ये जितना भी एलिमेंट है ना सब में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3P 3Q 3R, देख रहे ना, ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ा। मान लेते हैं आपको मर्जी किया जो है, आपको मर्जी किया -9 में मल्टीप्लाई करने का, यानी मैट्रिक्स बी में जो है -9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -9 हमारे लिए स्केलर का काम करेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो -9, फिर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -18, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -27, ऐसे ये तीनों में आएगा तो -9P -9Q और -9R। इस तरीक़ा से आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब एक चीज़ और देखना है, इसका रिवर्स प्रोसेस, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसमें k से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, k हमारे लिए स्केलर है। जैसे यहाँ A11 A12 A13 A21 A22 A23, तो अभी हम लोग क्या देखें कि इसका ऑर्डर तो 2/3 है, समझ रहे ना। तो ये सब में जो है k मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा k टाइम्स A11, k टाइम्स A12, k टाइम्स A13, फिर k टाइम्स A21, k टाइम्स A22 और k टाइम्स A23, समझ रहे ना। ये चीज़ हम लोग देखे हैं। अब एक चीज़ ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लेते क्वेश्चन में ये दिया हुआ तो हम ये भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे समझना है कि इसके सारे एलिमेंट में जो है k दिखाई दे रहा है, तो सब में से k कॉमन कर लेंगे तो ऐसे आ जाएगा, या मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ऐसे आ जाएगा, यानी इससे इसको लिख सकते हैं और इससे भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल इस पर देखिए, कोई स्केलर मान लेते हैं m है,
कोई जरूर नहीं कि स्केलर को हम के से ही डिनोट करेंगे, कोई और लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो स्केलर हमारा क्या है, एम है। ध्यान रखना है कि के और एम यहाँ जो भी बता रही है स्केलर है, कोई मैट्रिक्स नहीं है, अदरवाइज ये गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर यहाँ आ जाएगा A31, A32, A33, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे स्केलर m है ना, तो m से जो है सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा m A11, m A12, m A13, फिर यहाँ से हो जाता है m A21, m A22, m A23, फिर यहाँ से हो जाता है m A31, m A32 और m A33। ऑर्डर में तो पहले ही बताया कि ऑर्डर में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो समझिए कि इससे हम इसको लिख सकते हैं, और इससे भी चाहते हैं तो सब में से m कॉमन करेंगे तो जैसे था वैसे आ जाएगा, यानी दोनों साइड जो है आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखे हैं कि मैट्रिक्स में जो है स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है और उसको कैसे करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। बाकी मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।